तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है यूजर राम भक्त, और इनका सवाल यह है, सर जी हमारे विद्यालय में आरटी के एडमिशन करने पर फॉर्म तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फॉर्म को दोबारा जब लॉगिन करते हैं तो सही ओटीपी लगाने के बाद सर्वर एरर का नाम आ रहा है। अब आगे क्या करें? वार्ड में विद्यालय का चयन भी नहीं किया है, फॉर्म भी लॉक नहीं हुआ है। तो देखिए भैया, मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ समय के लिए कोई टेक्निकल या सर्वर इशू हो सकता है। अगर लगातार यही समस्या आ रही है तो एक बार आप अपने ब्राउजर की जो हिस्ट्री है और जो कुकीज हैं उनको क्लियर करके ट्राई कीजिएगा, या फिर दूसरे ब्राउजर में है उसमें आप लॉगिन करके ट्राई कीजिएगा, और मेरे ख्याल से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है, क्योंकि आपने जो कमेंट किया है, कुछ साथियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी सूचित किया था, तो मैंने ट्राई किया तो मेरे सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो एक बार आप ट्राई करके वो देख लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, और इनका सवाल यह है, सर सेशन 2023-24 में क्लास 9th आरटी में एक बालक और एक बालिका थे, इनका क्लेम बिल नहीं बना है, इनका पेमेंट कैसे आएगा और कौन देगा? कृपया बताने का कष्ट करें, नमस्ते। तो देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आरटी वाले स्टूडेंट का जो पैसा है कक्षा 1 से लेके 8 तक स्कूल के खाते में आता है। इसके बाद 9 से लेके 12 का जो पैसा है वो स्कूल के खाते में नहीं आता है, ना ही क्लेम बिल बनता है। हालांकि जांच है वो जरूर होती है। अपना जो निरीक्षण प्रतिवेदन था उसमें इन बच्चों का नाम जरूर आया था, जांच हो गई। अब इनका जो पैसा है डायरेक्ट अभिभावक के खाते में आने वाला है, तो इसको लेके आप ज्यादा टेंशन है वो मत लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं महेंद्र कुमार, और इनका सवाल यह है, सर आरटी में 9th to 12th के स्टूडेंट अभी फ्री हैं क्या? पिछले साल 2 स्टूडेंट 9th क्लास और 10th क्लास में थे और उनकी फीस स्कूल वाले ले रहे हैं, क्या करें, दे या रुके? विस्तार से बताएगा। तो महेंद्र कुमार जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, Q&A वीडियो में विस्तार से नहीं बता सकता। हालांकि जो पिछला सवाल था वो ऐसा ही था लगभग, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपको स्कूल वालों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा है वो सीधे अभिभावक के खाते में आएगा। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि हमारे द्वारा कोई भी फॉर्म नहीं भरा गया, ना बैंक डिटेल दी गई, तो फिर हमारे खाते में आएगा कैसे? तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड और जन आधार वो वेरीफाई करना पड़ता है स्कूल वालों को। तो ऐसे में आपका जन आधार लिंक होगा, और जन आधार में आपके मुखिया का जो बैंक खाता है उसके अंदर ये पैसा वो आने वाला है। तो आपको स्कूल वालों को पैसा देना ही पड़ेगा। इसको लेके स्कूल वालों के साथ बिल्कुल भी आप झगड़ा मत कीजिएगा, और इसको लेके एक डिटेल से वीडियो आने वाली है। 2-4 दिन का और मुझे टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा फ्री होने के बाद आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और ये हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और हर एक सप्ताह में अपना सवाल जरूर ये पूछते हैं। और आज इनका सवाल ये है, सर जी नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाने का उल्लेख है, तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय या सीबीएसई विद्यालय में पढ़ाई का माध्यम क्या रहेगा? उनमें तो शायद मातृभाषा का उल्लेख नहीं होगा। तो आशादीप बिल्लू, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समझने की यहाँ पे आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मीडियम इंग्लिश है या फिर हिंदी है। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि आपका जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है और आप कक्षा 10वीं तक पढ़ाई करते हैं। अपन 10वीं का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज के, एक होती है हिंदी और दूसरा यहाँ पे होता है इंग्लिश। अब आप मुझे ये बताओ, आपका मीडियम तो इंग्लिश है, लेकिन हिंदी वाले सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में पढ़ाओगे या फिर हिंदी में पढ़ाओगे? आशा रखता हूं अब आप समझ गए। तो यहाँ पे जो मातृभाषा का मामला सीबीएसई स्कूल के अंदर यहाँ पे लागू किया गया है, तो यहाँ पे जो पढ़ाई का जो माध्यम रहेगा उसी मातृभाषा में
दिया जाएगा। अरे इसीलिए तो ये परिवर्तन किया है, क्योंकि यहां पे है आज का जो सिलेबस है, आज की जो पढ़ाई है वो इतनी पेचीदी हो गई है कि जो बच्चे हैं वो अपने संस्कार भूल गए, अपने समाज को भूल गए, अपनी मातृभाषा को भूल गए। इसलिए मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा जो लैंग्वेज है वो शुरू की गई है और उसी में पढ़ाई होगी। इससे मीडियम का कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ता है। आशा रखता हूं अब आप पूरी तरह से समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आर्यन मेला, और इनका सवाल यह है, सर मेरे 12th क्लास में मार्क्स इंक्रीज हुए थे लेकिन आरएस अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं, क्या करें? तो आर्यन मेला देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो डिपेंड करता है बोर्ड पे। हालांकि रूल तो ये बोलता है यदि आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपने यहाँ पे कॉपी रीचेक के लिए जो भी शुल्क दिया था वो आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। और ये कब तक रिफंड होगा इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है, धीरे धीरे होता है। कई बार 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आपका पैसा आएगा 100%। फिर भी आपने मुझे याद दिला दिया, कल मंडे है, मंडे को संबंधित अधिकारियों से अपन पूछेंगे फिर वो क्या कहते हैं, तो आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं संजय धक्कड़, और इनका सवाल यह है, स्कूल का पोर्टल पर वार्ड नंबर कैसे अपडेट कराएं? तो धक्कड़ साहब देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने जो स्कूल की प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल भरते समय ही अपने जो लोकेशन है, वार्ड है, अपना ब्लॉक है, अपना गांव शहर है, ये चेंज करना पड़ता है। और इस बार शायद आपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया, लॉक करने के उपरांत आप इसमें फिलहाल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा संबंधित आरटी जो हेल्प मेल है उस पर आप मेल कीजिएगा और वहां से है आप अपना वार्ड है परिवर्तन करवा सकते हैं, हो जाएगा। क्योंकि कई साथियों की ऐसी समस्या आई थी तो उनकी प्रोफाइल को अनलॉक है वो करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दीपक शर्मा, और इनका सवाल यह, सर जी कोर्स चेंज होगा कि नहीं? अब ये जो सवाल है कई हमारे जो स्टूडेंट साथी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, और इसके अलावा एक दूसरे साथी का नाम है यूजर इतना, और ये तो मुझ पे आरोप ही लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं सर आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते हो, प्लीज सर बताओ क्लास 9 से 12 का नया सिलेबस 2025 सेशन के लिए कब तक आएगा? तो आज मैंने भैया आपका सवाल ले लिया, लेकिन आपका जो नाम है वो मुझे मालूम नहीं हुआ, तो नाम तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके अलावा अपना जो गूगल अकाउंट का नेम है वो जरूर चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या रखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों ही सवाल एक जैसे कि इस बार सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए सिलेबस पूर्णतः चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एनसीईआरटी ने तकरीबन 18 मार्च 2024 को सीबीएसई को एक नोटिस या आदेश जारी किया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि जो सिलेबस है इस बार सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 3 से लेके 6 में ही परिवर्तन किया जाएगा। बाकी जो ऊपर की कक्षाएं हैं कक्षा 7 से लेके 12 तक सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसको लेके भी सीबीएसई ने तकरीबन 22 मार्च 2024 को है आदेश जारी करके है पब्लिक नोटिस जारी कर दिया, और उसमें कहा गया है कि भाई 3 से लेके 6 का सिलेबस चेंज किया जाएगा, और जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं वो इस रूल के अकॉर्डिंग नए सिलेबस के अनुसार बच्चों को पढ़ाई करवाए, ठीक है। और इसके साथ यहां पे यह भी कहा गया है कि कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक, यानी कक्षा 7 से लेके 12वीं तक किसी भी प्रकार के सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह कि अंतिम सेशन के अंदर जो सिलेबस लागू वही होगा। अब यहां पे देखिए सीबीएसई के द्वारा सिलेबस में थोड़ा सा मेजर चेंज तो जरूर किया गया है। यहां पे जो ऊपर की जो कक्षाएं 9 से लेके 12वीं तक है उनमें पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ठीक है। तो बाकी पूरा सिलेबस यहां पे चेंज नहीं है। अगर अपन आरबीएसई की बात करें तो भैया एनसीईआरटी सिलेबस निर्धारित करती है और जो उसका निर्णय होता है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। फिर भी अगर यहां पे कोई छोटा मोटा परिवर्तन होता है, आरबीसी अपने राजस्थान में नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, ठीक है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो लिखा करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।